भावनामुख के और एक समाधान एपिसोड में आप लोगों का वेलकम है। आज इतिहास से शुरू करते हैं, जो इतिहास सच भी है नहीं भी हो सकता है, आपको डिसाइड करना है। कृष्णा जी ने 100 बार किसी को क्षमा कर दिया था कि तुम 100 बार भूल करो फिर हम तुमको मारेंगे, तो उन्होंने मार भी दिया था क्योंकि वो 100 बार भूल कर चुके थे। तो हमारा देश का बैंक हजारों करोड़ों बार भूल कर रहा है, हर रोज 600 करोड़ का लॉस हो रहा है। तो हमारे देश में शेयर के लिए एक डीमैट अकाउंट है, तो लोन के लिए अगला अकाउंट क्यों नहीं है जहां पर लोग बाग पैसा रखेंगे, क्योंकि फिर कंपनीज लोग को भी रखना पड़ेगा अपने सेल का 5%, गवर्नमेंट को भी अपने बजट से देना पड़ेगा 5%, जीएसटी से भी देना पड़ेगा 5%, जहां जहां इन लोगों ने सेस लगाया उधर से देना पड़ेगा। ये पैसा कौन लेगा, इसको चलाएगा कौन? बैंक का मैनेजर नहीं, इसको चलाएंगे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट, जो लोग रिटायर करके अभी घर में बैठकर ये सोच रहे होंगे कि हमारा काम क्या होगा, तो उनके लिए नया काम है। बट लेट अस कम बैक टू द फैक्ट दैट सिटीजन्स को हम सबसे ऊपर रख रहे हैं, उसके बाद मीडिया को रख रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट को रख रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोग को रख रहे हैं। आप किसको लोन दीजिएगा? सीधा सा सिंपल सा सवाल है। आपके पास किसी ने लोन लेटर दिया, आपने उसको लोन दे दिया, वो कंपनी नहीं चला सका, वो डूब गया, तो उसने पैसा वापस नहीं किया। यही तो बैड डेट का सबसे बड़ा चक्कर है। तो आप लोन किसको दे रहे हैं? सोचिए, एक स्टूडेंट 12% इंटरेस्ट में लोन ले रहा है पढ़ने जाने के लिए, तो वो बाहर क्यों जा रहा है, इंडिया में क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट, जो नेशनलिस्ट फोर्स है अभी के गवर्नमेंट 2014 से, वो लोग देश का ही स्कूल बंद कर दे रहे हैं। तो हमारे देश के स्टूडेंट्स लोग को लोन लेकर जाना पड़ रहा है बाहर। ये आप छोटा बक्सा देख रहे थे, इतना देर सोच रहे थे ये है क्या एक्चुअली। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर ऑफिस, हर मंदिर, हर मस्जिद, हर चर्च, हर पुलिस स्टेशन, हर पार्टी ऑफिस में ऐसा एक बक्सा रख सकते हैं। इसमें लिखा क्या है? 45 न्यूज़पेपर्स यूनाइट टू ब्रिंग रीडर्स अपलिफ्टिंग सॉल्यूशन बेस्ड न्यूज़। माने हमारे देश में जितने भी पत्रिका छपते हैं वो ऑफिसेस में भी जा सकता है, उसमें न्यूज़पेपर, खाता, बुक्स जमा किया जा सकता है। उसको बेचकर जो चीज़ बनता है उसको हम लोग कह रहे हैं क्रिएट सोशल फंड फॉर इंडिया। आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं, बक्सा में भी दिखा दे रहे हैं, ये सोशल फंड ऑफ इंडिया है। स्टूडेंट्स लोग सोचिए, स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन सेंटर में, कहीं भी जाकर ऐसा बैंक खोल सकते हैं। तो हमारे देश के स्टूडेंट्स लोग का अगर खुद का बैंक होता, स्टूडेंट्स बैंक ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स बैंक ऑफ अमेरिका, स्टूडेंट्स बैंक ऑफ यूरोप, तो हमारे देश के स्टूडेंट्स करोड़ों करोड़ों रुपया इस बैंक में रखते और इधर से लोन लेके जाते। कौन लोन सैंक्शन कर रहा होता? इसको 12 करोड़ दे दो इंडिया में पढ़ने के लिए, तो वो 12 करोड़ बन जाता 50,000 या तो 1 लाख। क्योंकि हमारे ही देश के स्टूडेंट्स का ये जो पैसा जमता, 20% यूनिवर्सिटी खोलने में लग जाता। 20% है जो वो माने क्या बोलते हैं, यूट्यूबर्स और बड़े बड़े चैनल को फाइनेंस करते, ताकि ये चैनल सब देश हित में स्टूडेंट्स के बारे में, फार्मर के बारे में बात कर सके। और 60% ऑफ द लोन, माने 60% ऑफ द मनी रिमेनिंग इन द बैंक कैन बी गिवन टू स्टूडेंट्स एज लोन, द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, ताकि अमेरिका, यूरोप, इटली, कनाडा नहीं जाना पड़े, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना पड़े, दुख का स्टोरी नहीं गाना पड़े। हमारे देश के बीजेपी पूछ रहे थे जो यूक्रेन में जाकर हमारे देश के स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, घास तो नहीं छेड़ रहे थे, वो घास काटने के लिए यूक्रेन नहीं गए थे, पढ़ने के लिए गए थे। क्योंकि हमारे देश में 95% को डॉक्टर होने का चांस मिल जाता है, 94% को नहीं मिलता है। और ये भी नहीं बोला जाता है जो 80% तक मार्क्स जिसको आया है वो MBBS पढ़ सकेंगे। तो ये था आज का हमारा सोल्यूशन फॉर ऑल इंडियन स्टूडेंट्स, ऑल वर्ल्ड स्टूडेंट्स, जिनके लिए बैंक अगर चाहें, हमारा देश तो अभी बहुत सोच रहा है इंडिया भारत, भारत इंडिया, इंडिया भारत। तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हिसाब से शपथ लेते हैं और हठात इंडिया भारत बन जाता है, इसके लिए ना कोई रेजोल्यूशन पास होता है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट से स्टैंप ऑफ अप्रूवल मिलता है, ना 543 हमारे देश के एम भी कुछ कह पाते हैं। उसके पहले G20 में भारत बन जाता है। आदौ ये भारत है क्या नहीं, आदौ ये इंडिया है क्या नहीं? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन इंडियन इतिहास बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद वो शायद भूल गए थे, यू कैनॉट चेंज द चैप्टर ऑफ इतिहास। अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपके बाद जो आएगा वो भी चेंज कर देगा।
तो हमारे देश के जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट अभी में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में पढ़ रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अगर वो हमारे देश के इंटेलिजेंस के ऊपर खर्चा करें, माने ऐसा बैंकिंग सिस्टम बनाए, गवर्नमेंट हेल्प करे, हमारा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करे, कोई सोशल संगठन ही हेल्प कर दे उसका बैंक अकाउंट लेके, आई एम ऑलवेज वेलकम विद भावना मुक्त। तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल को कांटेक्ट करना पड़ेगा, यस वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड, कोई कॉलेज के प्रिंसिपल को कांटेक्ट करना पड़ेगा, भावना मुक्त का बैंक अकाउंट है, आप लोग पैसा भेजिएगा, 20% चला जाएगा यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, मैंने आपके स्कूल का एक्सपेंशन करने के लिए, 20% to all the news channels of India including Bhavna Mukh, and 60% of the money will be given to students sanctioned by principals of India। और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा वापस करने के लिए, सिर्फ वो लोन वापस करेंगे, क्योंकि हर महीना 60% पैसा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। सो मदर्स कैन कंट्रीब्यूट, आपके घर में जो दाई है वो भी कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि उसका भी लड़का लड़की कहीं पढ़ता है। जो स्लम में बच्चे रहते हैं, जो पढ़ाई लिखाई शायद कर ही नहीं पाएंगे इंडिया में रहकर, क्योंकि गरीब देश का नेता को मालूम नहीं है गरीब देश में स्कूल कैसे खोलते हैं, इसलिए वो बंद हो जाता है। और ये कोई चैप्टर नहीं है, सिर्फ इंडिया में एक चीफ मिनिस्टर है दिल्ली वाले जो स्कूल लेकर अभी भी बोलते हैं, बाद बाकी तो ऑल आर मॉम। एंड आप देख सक रहे हैं गांधी जी चर्च, यह है हमारा इंडिया, जहां पर जाके सभी को माथा नस्तक करना पड़ता है, चाहे वो गोडसे का पूजा कर भी ले, क्या फर्क पड़ेगा। गांधी जी के सामने सर झुकाइए, देश में सोशल कैपिटल बनाइए, ये बक्सा रखकर खुद को गर्व से इंडियन कहने के पहले ये सोचिए जो आपने कितना इंडियन को हेल्प किया महीने में, सिर्फ एक बार ये काम कर कर, तब देखिएगा आपको मज़ा भी आएगा। स्टूडेंट्स लोग को लोन लेने के लिए बैंक के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, वो स्कूल में जो पढ़ता था, जो कॉलेज में पढ़ता है, वहीं के प्रिंसिपल विल बी सैंक्शनिंग लोन्स फॉर दिस ब्राइट स्टूडेंट्स। और हमारे देश के और भी ब्राइट अंडरस्टैंडिंग जो हो सकता है यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, वी कैन टॉक टू द कॉरपोरेट्स ऑफ इंडिया। हर साल इनके हाथ में हम लोग पैसा दे देंगे, कुछ पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा, हमारे देश का एडमिशन फी फिक्स रहेगा और उसी पैसे से उनको भी प्रॉफिट मिलेगा और हमारे देश का ब्रिलियंस जो है उछल उछल कर उबल उबल कर निकलेगा। जवान कितना भी हिट हो जाए, इसके पहले भी काफ़ी सारे फिल्म हिट हो सके हैं। वोट देना कोई बड़ा बात नहीं है, वोट किसको दीजिएगा ये डिसाइड करने के लिए आपको देश हित में किसी के लिए काम करना पड़ेगा। जब आप काम कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा जो गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है, इसलिए हमने देश के नागरिक को सबसे ऊपर रखा है। आज के लिए बस इतना ही। हम नरेश जैन, हमको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो यूट्यूबर्स लोग, जो लोग सिर्फ मोदी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, सिर्फ किसी और के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, देश के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम उनको कहेंगे आपका हिंदी को जरा शार्पन कीजिए। जो भी लैंग्वेज में आप लोग बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, मेरा हिंदी इतना बर्बाद है, इतना खराब है, हम क्या बताएं। आप लोग इतना अच्छा बोलते हैं, आपके करोड़ों लाखों फॉलोअर्स हैं, तो हमारे देश के कुछ नागरिक भी आपके फॉलोअर्स हो जाएंगे। उनको ये भी मालूम पड़ेगा जो हम लोग के देश में एक न्यूज़पेपर बैंक खुल सकता है, हम लोग हर महीना एक जगह एक पर्टिकुलर टाइम में आकर कुछ गाना संगीत भी गा सकते हैं, देश हित में सोशल कैपिटल बना सकते हैं, कॉरपोरेट के साथ भी एग्रीमेंट कर सकते हैं एंड गवर्नमेंट इंडिया को बोल सकते हैं इनको फॉलो कीजिए ताकि देश एक सुनहरा भविष्य लिखे। वो सुबह कभी तो आएगी, शायद वो टाइम आ गया है। अब आपको भी अपने पाड़ा का स्विच जलाना है, पाड़े के 2000 3000 1000 आदमी को एक करना है, क्योंकि अगर कभी इमरजेंसी आया आपको ये भी नहीं मालूम होगा जो आपके पास में पाड़ा का कौन खड़ा होगा। ना अमिताभ बच्चन खड़े होंगे, ना एसआर के खड़े होंगे। जब आपका ज़रूरत पड़ेगा आपके पास वाले फ्लैट के लोग ही आपके काम आएंगे। 1000 2000 आदमी को एक करने का नाम है भावना मुख। सोचते रहिए, ये है भावना और मुख है फेस ऑफ इंडिया। सो यू आर आवर फेस ऑफ इंडिया। आज के लिए बस इतना ही। हम